अच्छा जी, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा जी, फोर्थ सेमेस्टर वालों, आज का जो हमारा लेक्चर है, इट इज़ अबाउट द न्यूमेरिकल्स, द एप्लीकेशंस ऑफ आरएलसी सर्किट जो आपने पढ़ा है। उसमें एक मैंने छोटे सा आपको कल लेक्चर में बताया भी था कि एग्जाम्पल मैंने दी है, इसको सॉल्व कर लेना और मुझे सेंड कर देना। लेकिन माशाल्लाह से किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसको हल करे और वो भेज दे। चलो, या ख़ुद मैं हल करके भेज रहा हूँ, और इसमें भी एक होमवर्क है और इसको डेफिनेटली और पॉजिटिवली आप लोगों ने करना है। अच्छा, वही कल वाला न्यूमेरिकल जो आपको दिया था कि डिटरमिन द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल इम्पीडेंस में आपको मैं सिर्फ बस तरीका बता दूंगा इसका, बाकी लेक्चर में वो स्टेप वाइज न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और उसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फार्मूला और तरीका मैं समझा देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। तो इंशाल्लाह आज शॉर्ट सा लेक्चर होगा। अच्छा जी, इस फिगर में आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है। इसमें एक पावर सोर्स लगा हुआ है, एसी पावर सोर्स है 100 किलो हर्ट्ज़ का। एक रेजिस्टेंस है 5.6 किलो ओम का। उसके साथ सीरीज़ में एक इंडक्टर लगा हुआ है 100 मिली हेनरी, और जो कैपेसिटर है उसके साथ वो है 470 पिको फेरेड। अब आप लोगों ने करना क्या है, इसकी इम्पीडेंस फाइंड करनी है। तो इम्पीडेंस के लिए सिंपल जो फार्मूला था वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वही फार्मूला उठाया। तो इस फार्मूले में आप देखो तो बेसिकली तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं। एक आपके पास यूज़ होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू, दूसरा इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू। तो वो आप निकाली साइड पे अलग-अलग, और फिर जाके हमने मेन इक्वेशन में पुट कर दी और आंसर हमारे पास आ गया 6.3 ओहम। क्योंकि रिएक्टेंस, इम्पीडेंस या रिएक्टेंस जो है ये बेसिकली रेजिस्टेंस होता है, इसका जो यूनिट है वो ओहम होएगा। अभी जो दूसरा क्वेश्चन है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। इसमें सब कुछ आ जाता है, इसमें आपको सीखने का काफ़ी कुछ मिलेगा। और इस तरह का न्यूमेरिकल एक छोटा सा मैंने आपको भेजा भी है, वो मैं बाद में बताता हूँ। जी, इसमें देखो तो इसमें जो पावर सोर्स है वो मैंने लगाया 50 वोल्ट्स। फ्रीक्वेंसी बन जाती है इसकी 60 हर्ट्ज़। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 30 ओहम। 100 मिली हेनरी का एक इंडक्टर लगा हुआ है और 40 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर। अब आपने कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? उन चीज़ों में नंबर वन आ जाता है इम्पीडेंस। कैलकुलेट कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। आपने में एक्स सी और एक्स एल फाइंड करना है, फिर इम्पीडेंस जेड फाइंड करना है। तीसरे नंबर पे अपनी आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट फाइंड करनी है। अब आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट कैसे लिखते हैं हम? जिस तरह डीसी सर्किट में हम सिंपल कहते हैं आपको करंट मालूम करना है, एसी सर्किट में आई आर एम एस आएगा। आई आर एम एस इस तरह समझो कि एसी करंट का जो आप करंट फाइंड करते हो वो आई आर एम एस होता है। चौथे नंबर पे आपने इसमें से वोल्टेज फाइंड करनी है, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट में रेजिस्टर में कितनी वोल्टेज है, इंडक्टर में कितनी है और कैपेसिटर में कितनी है। पाँचवें नंबर पे आपने इसका पावर कंज्यूम, कितनी पावर यहाँ पे कंज्यूम हो रही है वो फाइंड करना है। एंड फाइनली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इस सर्किट की रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी। तो इसमें भी एक्स सी एक्स एल फाइंड करना बहुत आसान है, पिछले न्यूमेरिकल में भी आप लोगों ने किया। सिंपल फार्मूला है एक्स सी का ओमेगा सी और एक्स एल का फार्मूला है 1 ओवर ओमेगा एल। तो उस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट किए हैं, आंसर निकला। फिर इसके बाद इम्पीडेंस का फार्मूला जो लास्ट न्यूमेरिकल आपने किया है उसमें भी इम्पीडेंस है, वही फार्मूला लगाओ और इम्पीडेंस निकालो। आई आर एम एस की वैल्यू वी इज इक्वल टू आई आर, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ते हो वही बन जाता है यहाँ पे, वी इज इक्वल टू आई आर एम एस जी। तो
रेशियो है बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, जो यहाँ पे इम्पीडेंस बन जाता है। तो यहाँ से ये फाइंड कर लोगे। अब वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, उसके लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। और नेक्स्ट इसमें, अच्छा इसमें ये एक चीज़ आ जाएगी, जिस तरह दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, वेयर इज़ द सर्किट डिज़ाइन, दिस इज़ द सर्किट। डीसी सर्किट में हम पढ़ते थे 50 वोल्ट की अगर आप बैटरी लगाई है आपने, रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, तो टोटल जो आपके पास V होगी वो बराबर होगी V अक्रॉस रेजिस्टेंस, V अक्रॉस इंडक्टर एंड V अक्रॉस कैपेसिटर। यानी कि 50 आ रही है तो ऊपर जो कंज्यूम होगी वो इस तरह से हो सकती है 10, 20 एंड 10, इस तरह हो सकती है। यानी कि सबको जब आप सम करोगे तो आपके पास बैटरी की पोटेंशियल निकलेगी। लेकिन इसको आप करके देखो, इस तरह से आपके पास आंसर गलत आता है। ये 15 वाट की 15 वोल्ट की बैटरी है, तो जब मैंने सारी अलग-अलग निकाली, इसमें ऐड किया, तो वो आंसर ठीक नहीं आ रहा था, क्योंकि वो डीसी सर्किट के लिए है। एसी सर्किट के लिए हमने जिस तरह इम्पीडेंस का फार्मूला फाइंड किया था, वोल्टेज का भी उसी तरह से फार्मूला है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता, उसी का एक कार्बन कॉपी, इम्प्रेशन, मिरर इमेज। उसमें जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास वैल्यू वो आ जाएगी। इसको आप देख लेना, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद पावर फैक्टर है I²R, वहाँ से फाइंड की, एंड प्लस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इसकी, वो भी आप लोग फाइंड कर सकते हो, इसको देख लेना। एंड फाइनली इसके बाद आपके लिए एक गिफ्ट है, होमवर्क प्रॉब्लम। यही सर्किट है, इसके अंदर मैंने वैल्यूज थोड़ी सी चेंज की हैं, और आप लोगों ने वही तमाम चीज़ें फाइंड करनी है जो अभी पिछले न्यूमेरिकल में हमने की हैं। सो आई थिंक आज का लेक्चर बड़ा सिंपल था, लेकिन इस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस पता नहीं आप कैसे कर रहे हो, इस जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इसमें कितना सीख रहे हो, कितना नहीं सीख रहे। थोड़ी सी इसकी के बारे में फीडबैक देना, ऑनलाइन क्लासेस कैसे जा रही हैं आपकी, क्या सीख रहे हो, कितना सीख रहे हो, अच्छा है बुरा है, जो भी एक्सपीरियंस है। इसका एक मैं सर्वे बना के वो भी भेजूँगा, ताकि उसकी कोई आउटपुट आए। हम तमाम टीचर मिलके जो चेंजेस करने हैं हमने अपने तरीके में वो भी करें, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले। चलें, लेट्स कॉल इट अ डे एंड अल्लाह हाफिज़।